अब हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं टीथ की स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और कितने टाइप के हमारे ह्यूमन में टीथ्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देखूं तो जो सबसे ऊपर आपको ये रेड में मैंने दिखाया, वैसे ये वाइट एरिया होता है, इसे हम बोलते हैं इनेमल। ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी जो पार्ट हमें टीथ का दिखाई देता है वाइट पार्ट, वो इनेमल होता है। इसके अंदर की साइड यहाँ पर ये जो ब्लैक पार्ट दिखाया गया है ये होता है डेंटिन। देखिए, डेंटिन ये पूरा पार्ट है जो आपको ब्लैक से पूरा पार्ट दिखाया गया है ना, ये पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पार्ट डेंटिन है। और इस डेंटिन के बीच में यहाँ पर कैविटी है जिसे हम बोलते हैं पल्प कैविटी। डेंटिन इनेमल के नीचे पार्ट है अंदर की साइड, और इस डेंटिन के बीच में एक कैविटी है जिसे हम बोलते हैं पल्प कैविटी। और ये कैविटी बेसिकली लाइंड होती है, ये कैविटी की लाइनिंग बनाती है हमारी सेल्स जिसे हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। तो ओडोंटोब्लास्ट क्या करती है, बेसिकली डेंटिन का सिंथेसिस करती है। ड्यूरिंग टीथ फॉर्मेशन जो पल्प कैविटी को सेल्स लाइन करती है जिसे हम बोलते हैं ओडोंटोप्लास्ट, वही डेंटिन का फॉर्मेशन करती है। अब इस स्ट्रक्चर की ओर, मतलब हमारा जो डेंटिन है उसके सराउंडिंग में यहाँ पर देखिए एक लेयर होती है, इस लेयर का नाम है सीमेंटम। ये सीमेंट लाइक मटेरियल है जो इसको फॉर्म करता है, अटैच करता है, इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं सीमेंटम। और सीमेंटम को सराउंड करते हुए ये जो रेड में दिखाया गया है ये पार्टिकुलर पार्ट, इसको हम बोलते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट। ये लिगामेंट्स होते हैं जो इसको सराउंड करते हैं। और फिर इसके सराउंडिंग में जो ग्रीन है वो पार्ट है आपका बोन, यानी जो हमारा टीथ है वो बोन में फिक्स होता है। तो जो आपका नीचे पार्ट है, देखिए इस पूरी स्ट्रक्चर को, टीथ की स्ट्रक्चर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, मॉर्फोलॉजी के बेस पर या इसके अपीयरेंस के बेस पर। सबसे ऊपर का पार्ट क्राउन पार्ट है, फिर नेक पार्ट है जहाँ पर आपके गम्स भी सराउंड करते हैं, वो नेक पार्ट है। और जो नीचे की तरफ है यानी बोन के अंदर, बोन के शॉकेट में जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं रूट। तो जो रूट के सराउंडिंग में है जस्ट आउटसाइड मटेरियल, वो सीमेंटम है लेयर, उसके बाहर पेरियोडोंटल लिगामेंट है, और उसके बाद ये पार्ट आपका बोन पार्ट है। ठीक है। अब जो हमारा इनेमल है, इनेमल को कौन सिंथेसिस करता है, ये सेल्स होती है एमिलोब्लास्ट। देखिए, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये सेल्स बन जाती है, और ये सेल्स फिर बाद में वहाँ पर क्या बनाती है, एमिलोब्लास्ट इनेमल को बनाता है, और जो ओडोंटोब्लास्ट है वो डेंटिन को बनाता है। एमिलोब्लास्ट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी बेसिकली जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो एम्ब्रियो में हम बताते हैं 3 मेम्ब्रेन बनती है, और उन 3 मेम्ब्रेन से ही हमारी पूरी स्ट्रक्चर बनती है। वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 3 लेयर बनती है। तो एक्टोडर्म से कुछ पार्टिकुलर पार्ट बनता है, मेसोडर्म से कुछ ऑर्गन बनते हैं, स्ट्रक्चर बनती है, और एंडोडर्म से कुछ बनती है। तो एमिलोब्लास्ट क्या है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी जो इनेमल पार्ट है वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। डेंटिन पार्ट आपका मेसोडर्म से ओरिजिन होता है। तो इस स्ट्रक्चर में अब यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि डेंटिन के बीच में कैविटी है, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी में जो भी हमारी नर्व सप्लाई है, जो भी हमारी ब्लड सप्लाई है, या जो भी हमारे लिम्फेटिक सप्लाई है, वो सब होते हैं। यानी इस कैनाल के थ्रू ना
हमारी यहाँ पर जो पल्प कैविटी का एंड है उसे हम बोलते हैं एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन का मतलब है ये एक ओपनिंग है यहाँ पर रूट के एंड पे। इस एपिकल फोरामेन के अंदर थ्रू यहाँ पर ब्लड वेसल्स जाती है, नर्व्स जाती है या लिम्फेटिक वेसल्स जाती है, जो कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है या नर्वस सप्लाई करती है, नर्व सप्लाई करती है। तो पल्प कैविटी के अंदर हमारा जितना भी ब्लड वेसल्स होगी, नर्व्स होगी, लिम्फेटिक वेसल्स होगी जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन आएगा और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू लिम्फ यहाँ से जाएगा और हमारा जो नर्व है, नर्व के थ्रू यहाँ पर कनेक्टिविटी होगी नर्वस सिस्टम की। ठीक है, अब ये तो पार्ट हुआ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ का। अब देखिए टाइप्स ऑफ टीथ कितने होते हैं। देखिए हमारी जो ह्यूमन है उसमें 4 टाइप के टीथ होते हैं। एक होते हैं आपके इंसीजर, दूसरे होते हैं कैनाइंस और तीसरे होते हैं प्रीमोलर्स। 4 टाइप के होते हैं मोलर्स। देखो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं कि अगर ये हमारा अपर जाए सपोज और ये लोअर जाए, जाब किसके बने हुए हैं? बोन्स के। और इन बोन्स के अंदर हमारे टीथ बोन के सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे, अगर मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ तो एडल्ट में देखिए पूरे ये जो अपर जा है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, 2 हाफ में डिवाइड कर लेता हूँ। इसके 2 हाफ हो गए, लोअर जा के भी 2 हाफ हो गए। तो एक हाफ में देखते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है टीथ का। देखिए जो सबसे पहले 2 हमारे टीथ है इनको हम बोलते हैं इंसीजर। फिर एक होता है हमारा कैनाइन, फिर 2 होते हैं हमारे प्रीमोलर, और 3 होते हैं हमारे मोलर। यानी टाइप्स ऑफ टीथ में क्या हुआ, उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर के बेस पर 4 टाइप में डिवाइड किया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। एक हाफ की बात करूं तो एक हाफ में हमारे इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर 3 होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो अपर जा है उसके एक हाफ में कितने टीथ हो गए? 2 + 1 3 + 5 8। तो एक हाफ में 8 टीथ है अपर जाके। दूसरे हाफ में भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोअर जाके जो दोनों हाफ हैं उनमें भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा टीथ का। आपको पता है इंसीजर का क्या काम है? इंसीजर बेसिकली बाइट करने में हेल्प करता है। यानी जैसे आप एप्पल खाते हो तो आप बाइट करते हो ना, तो ये बाइटिंग किसका फंक्शन है? इंसीजर का। कैनाइन का क्या फंक्शन है? कैनाइन टीयर करता है, टीयरिंग में हेल्प करता है। जो फूड है अंदर जाने के बाद उसको टीयरिंग में हेल्प करता है। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स उसको क्रश करने में हेल्प करते हैं, फूड को क्रश करते हैं। तो ये 4 टाइप के टीथ हैं। और अगर मैं ह्यूमन एडल्ट में इसके बेस पर टोटल नंबर ऑफ टीथ कहें तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे? एक हाफ में 8 है तो टोटल कितने होंगे? 8 × 4 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन एडल्ट में। यानी जो आपका ह्यूमन एडल्ट है उस ह्यूमन एडल्ट में 32 टीथ है। ये प्रेजेंटेशन में दिखा चुका हूं आपको। तो अगर हम डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं एडल्ट का, एडल्ट और चाइल्ड का, डेंटल फॉर्मूला हम एडल्ट का लिखते हैं 2 1 2 3, लोअर साइड में 2 1 2 3 × 2, तो ये आ जाता है आपका 32। ये हमने कैसे प्रेजेंट किया है? जो हाफ है अपर जा में हाफ है और लोअर जा में हाफ है, तो उसमें 2 1 2 3 यानी आपका जो आपके इंसीजर है 2 हैं एक हाफ में, कैनाइन 1 है, प्रीमोलर 2 है एंड मोलर 3 है। क्योंकि अपर जा में आपके 2 हाफ है, लोअर जा में भी 2 हाफ है, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ हमारे टीथ आए।
लेकिन अगर चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में होता है फॉर्मूला 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, तो ये आ जाता है हमारा 20 टीथ। आप देखिए इसमें जो जीरो यहाँ पर हमने लिखा है ना, ये जीरो का मतलब है कौन से नंबर का? भाई हमारा ये जो फर्स्ट है ये तो इंसीजर के लिए है, ये कैनाइन के लिए सेकंड, और ये थर्ड हमारा प्री मोलर्स के लिए है, ये हमारे मोलर्स के लिए। तो यानी जो चाइल्ड है उसमें हमारे प्री मोलर्स अब्सेंट होते हैं और टोटल नंबर ऑफ टीथ 20 होते हैं। यहाँ पर जो एडल्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 होते हैं, 32। अब इसमें कुछ टर्मिनल्स आते हैं, टर्मिनोलॉजी आती है, उस टर्मिनोलॉजी को हम कैसे, कुछ पॉइंट्स हैं या टर्म्स हैं जो टीथ से रिलेटेड है, मैं यहाँ पर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पहली कंडीशन है थीकोडोंट, ह्यूमन के जो टीथ है वो थीकोडोंट है। थीकोडोंट का मतलब है प्रेजेंट इन बोन सॉकेट। बोन, जैसे मैंने बताया कि बोन के सॉकेट में ये प्रेजेंट है, बोन के जो सॉकेट है उसमें ये प्रेजेंट है। और ऐसे टीथ को हम टर्म देते हैं थीकोडोंट टीथ। दूसरी है मोनोफायोडोंट। जो ड्यूरिंग लाइफ लाइफ में एक ही बार आते हैं मोनोफायोडोंट टीथ। और मोनोफायोडोंट टीथ हमारे कितने होते हैं? टोटल नंबर इनका होता है 12 टीथ। लाइफ में हमारे जो एक ही सेट में आते हैं या एक ही बार आते हैं उसको हम टर्म देते हैं मोनोफायोडोंट टीथ। तो देखिए इसमें मोनोफायोडोंट में हमारे कौन से होंगे? जैसे अगर आप देखो जो चाइल्ड है उसमें प्रीमोलर्स नहीं आते और एडल्ट में प्रीमोलर्स होते हैं। तो प्रीमोलर्स कितना होता है हमारा? 8। अपर और लोअर जा में मिला के हमारा 8 टीथ हो गए टोटल प्रीमोलर्स के। तो 8 तो वो हुए, और एक हमारी ईच हाफ जा में विजडम टीथ आता है, तो 4 टीथ हुए हमारे विजडम। तो यहाँ पर जो 12 टीथ है इसमें आपके 8 + 4, 8 में हमारे कौन से हैं? प्रीमोलर्स, और 4th में हमारा है विजडम टीथ। ये एक ही बार आते हैं, एक ही सेट में आते हैं, इसलिए हम इसको टर्म देते हैं मोनोफायोडोंट टीथ। दूसरी कंडीशन है डायाफायोडोंट। डायाफायोडोंट का मतलब ये 2 सेट्स में आते हैं या लाइफ में 2 बार आते हैं, और यानी एक बार चाइल्ड में आएंगे और चाइल्ड के वो टीथ फिर रिप्लेस होके एडल्ट में आते हैं। तो 2 बार आते हैं लाइफ में, इसलिए हम इनको बोलते हैं डायफायोडोंट। और डायफायोडोंट कितने होंगे हमारे? 20 टीथ्स। और ये कौन से टीथ होंगे वो आप देख सकते हो कैलकुलेट करके, कौन कौन से हमारे दोनों में आते हैं, यानी जो चाइल्ड में भी आते हैं और एडल्ट में भी आते हैं, वो डायफायोडोंट टीथ है। तो उनका टोटल नंबर होगा हमारा 20 टीथ्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए एक कंडीशन होती है सिलेनोडोंट। सिलेनोडोंट का मतलब है कि जो एनिमल्स है वो फोल्ड होता है, और अगर वर्टिकल फोल्ड में होता है एनिमल तो उस कंडीशन को हम टर्म देते हैं सिलेनोडोंट। हिप्सोडोंट, हिप्सोडोंट का मतलब है कि जो क्राउन पार्ट है जो हमें दिखाई देता है टीथ का पार्ट, अगर वो लॉन्ग है, हाई क्राउन है, तो उस कंडीशन को हम टर्म देते हैं हिप्सोडोंट। जैसे इसके एग्जांपल है हॉर्स एंड कैमल, उनमें जो क्राउन पार्ट है वो हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा लॉन्ग होता है, ज़्यादा हाई होता है। बनोडोंट, बनोडोंट का मतलब है जैसे हमारे में है, हमारे में क्या है कि जो टीथ है वो आपका क्राउन पार्ट हमारा छोटा है कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बनोडोंट। लोफोडोंट का मतलब है कि जो एनिमल है वो ट्रांसवर्स फोल्ड में डिवाइडेड होता है।
ट्रांसवर्स फोल्ड में। तो अगर ट्रांसवर्स फोल्ड में डिवाइडेड होता है तो उसे हम बोलते हैं लोफोडोंट कंडीशन, और ये कंडीशन होती है हमारी एलिफेंट में। हेट्रोडोंट कंडीशन आपको पता ही है कि जिनमें आपका डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं, जैसे ह्यूमन में 4 टाइप के टीथ है, इंसीजर, आपका प्रीमोलर्स, मोलर्स, कैनाइन। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोडोंट कंडीशन। होमोडोंट कंडीशन का मतलब है कि एक ही टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, उसमें कोई भी शेप की स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं होता, सारे टीथ सिमिलर दिखाई देते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोडोंट कंडीशन। तो हमारे में ह्यूमन में हेट्रोडोंट कंडीशन होती है क्योंकि 4 डिफरेंट टाइप के टीथ्स हमारे में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओके।